हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या देख रहे हैं? ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड का क्लास 1 का ग्रामर देख रहे हैं। और ये एक एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी तक, अगर आप पीछे का सारा वीडियो जाके देखिएगा तो हमने एडजेक्टिव तक सारा देख लिया है। एडजेक्टिव का हमने थ्योरी भी देख लिया और हमने उसका एक्सरसाइज भी देख लिया। अब क्या हम देखने जा रहे हैं? आर्टिकल देखने जा रहे हैं। अगला चैप्टर क्या है? आर्टिकल है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, जो हमेशा करते हैं, हर एक वीडियो में करते हैं। तो ये हमने पिछली बार आपको बताया था कि नाउन हमने कर लिया, नाउन में वन एंड मेनी मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी कर लिया। फिर जेंडर भी कर लिया, फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर कर लिया। एनिमल वर्ड कर लिया, उसका बेबीज क्या है, उसका ग्रुप का नाम क्या है और उसका साउंड क्या होता है, ये पढ़ लिए। फिर नाउन को रिप्लेस करते हैं तो प्रोनाउन पढ़ लिए। फिर जो नाउन जो एक्शन करता है उसको एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए। और एडजेक्टिव भी पढ़ लिए कि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है। अब क्या पढ़ेंगे कि ए एन दी, ये इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। तो आज हम ये चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया है, हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, पर्सन या एनिमल, ये क्या है? नाउन है। मतलब अगर वन नाउन, कोई एक नाउन के बारे में बात कर रहे हो, वी यूज ए या एन। अब ए और एन डिपेंड करता है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल किसको कहते हैं? अगर आपने प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा कि वॉवेल ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। और रेस्ट जो अल्फ़ाबेट है, ये 5 क्या है? वॉवेल है। और रेस्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। वी यूज ए या एन टू शो डैट। वी यूज ए बिफोर नेमिंग वर्ड डैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो तो ए यूज होगा। वी यूज एन बिफोर नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन डैट बिगिन विथ ए वॉवेल साउंड। तो ए एंड दी भी किसके आगे लग रहा है? मतलब नाउन के आगे लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे ए गर्ल है, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लग गया। ए हॉर्स, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ नहीं है, तो क्या लग गया? ए लग गया। ए बॉक्स, ये बी भी ए ई आई ओ यू नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लग गया? ए लग गया। अब ई क्या है? ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो इसके आगे क्या लग गया? एन लग गया। इंजन, ये ई भी क्या है? ए ई क्या है? वॉवेल है, तो इसके आगे एन लग गया। उसी तरह से एप्पल, ए से एप्पल पढ़ते हैं, तो ए क्या है? वॉवेल है, इसलिए उसके आगे क्या लग गया? एन लग गया। वी यूज आर्टिकल्स ए एंड एन फॉर सिंगुलर नाउन्स। ए और एन कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर नाउन्स हो। तो हमने सिंगुलर नाउन्स भी पढ़ा और प्लूरल नाउन्स भी पढ़ा। तो हम प्लूरल नाउन्स में ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए लिखा भी है, ए ई आई ओ यू आर वॉवेल्स। क्या है? वॉवेल्स है। वर्ड्स डैट बिगिन विद दिज लेटर्स या साउंड्स विल टेक आर्टिकल एन बिफोर देम। ये इसको अगर आप पढ़िएगा तो खुद से पढ़ते तो आप इस बात को नहीं इम्फेसिस देते। यहाँ पे क्या कर रहा? बर्ड्स डैट बिगिन विद दिज लेटर, ये लेटर से अगर स्टार्ट हो रहा हो ए ई आई ओ यू से, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ये क्या है? वॉवेल है। और इसमें क्या लगेगा? अगर सिंगुलर नाउन है तो एन लगेगा। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन कह रहा या साउंड्स, अगर साउंड्स भी ए ई आई ओ यू की तरह निकला, मतलब ए बोल रहे हैं, हिंदी में जो ए पढ़े थे, ई बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं और यू या बोल रहे हैं, तो क्या रहेगा? अगर ये इंग्लिश वर्ड कोई हम अगर उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं और वो इस तरह के हिंदी वर्ड का साउंड भी उसमें आ रहा है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। चाहे वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट ना हो, लेकिन उसका साउंड क्या हो? ए ई आई ओ यू जैसा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के चलते आर्टिकल आने वाले क्लासों में काफ़ी टफ
टफ चैप्टर हो जाता है। अभी क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आप आर्टिकल सही नहीं लगा सकते। अब क्या कर रहा है, मैच ए एंड टू करेक्ट वर्ड्स। उसी साउंड पे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में कहीं कहीं आप फंसिएगा और उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है तो इसके आगे यू भी है और अ भी उच्चारण साउंड क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अम्ब्रेला में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन। मैंगो, मैंगो माँ से स्टार्ट हो रहा है। अब माँ क्या है, ये हमारा स्वर नहीं है। हम लोग स्वर पढ़े थे ना, अगर हिंदी में आप प्री प्राइमरी में पढ़े होंगे, आ ई उ ये सब अगर आप पढ़े होंगे सही से, तो उसी का ये वॉवेल रूप 5 ही आता है, ए ई आई ओ यू। हिंदी का ही यूज होता है इंग्लिश में, और हिंदी के यूज के चलते ही बहुत सारे वर्ड में ए एन लगाने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंगो में क्या लगेगा, ए लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट एलिफेंट तो ई आ रहा उच्चारण, तो इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। पैरोट, पी है तो ये ए लगेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, ए उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये अभी आप क्लास 1 में, तो सिंपल सिंपल है स्टूडेंट, इसलिए आप इसको सही से समझ लीजिए। अभी आपको उतना हार्ड नहीं आएगा, कुछ एक्सरसाइज में जहाँ फंसेंगे उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अब आर्टिकल द के बारे में पढ़ रहे हैं। वी यूज आर्टिकल द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अर्थ। स्पेसिफिक थिंग्स में क्या लगता है, द लगता है। मतलब जैसे अर्थ, सन, मून, ये सब क्या है, स्पेसिफिक थिंग्स है। द अर्थ, द बॉयज, अब ये सिंगुलर नाउन नहीं रहा, बॉयज हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है। वी यूज आर्टिकल द विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जरूरी नहीं है कि सिंगुलर ही नाउन्स हो, सिंगुलर नाउन्स हो तो ए एन ही लगेगा, द भी लग सकता है, लेकिन प्लूरल नाउन्स हो तो ए एन यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है, ए एन नहीं लगेगा, लेकिन प्लूरल नाउन्स हो तो द लग सकता है, सिंगुलर नाउन्स हो तो भी द लग सकता है। तो द के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे यू के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सभी में यू का यूज यू में ही होता है। चाहे सम्मानजनक शब्द बोलना हो तो भी यू, और अपमानजनक शब्द भी किसी को बोलना हो तो भी यू। यू माने हिंदी में तो अलग हो जाते हैं, हिंदी में क्या है, तुम और आप बोलते हैं हम लोग। जो बड़े हैं उनको आप कहते हैं और जो छोटे हैं उनको तुम कहते हैं, तुमसे, लेकिन तुम नहीं बोलना चाहिए किन्हीं को भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। अब इस पे सेल्फ टेस्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई लाइक लुकिंग एट मून। मून क्या है, स्पेसिफिक थिंग्स है, तो क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। वी विल विजिट ताजमहल। ताजमहल भी क्या है, स्पेसिफिक थिंग्स है, सिंपल क्वेश्चन है, तो द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। सी बेक्ड कुकीज। कुकीज कुछ स्पेशल चीज़ बना रही है, क्या बना रही है, तो कुकीज़ बना रही है, लेकिन यहाँ पे कुकीज द कुकीज होगा, सी बेक्ड द कुकीज नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। सी बेक्ड कुकीज, सिंपली सी बेक्ड कुकीज। वो कुकीज क्या है, एक बिस्किट है, और वो कुछ स्पेसिफिक थिंग्स नहीं है जो अपने आप में कुछ वैल्यू रखता हो। द सन, सन क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है, उसके आगे द लग गया। क्या लग गया है, द लग गया है। सेट्स इन द वेस्ट। अब ये वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो चारों के चारों क्या है, स्पेसिफिक है, बदलेंगे नहीं। कुकीज यहाँ क्या था, स्पेसिफिक चीज़ नहीं था, क्यों, क्योंकि ये बदल सकते। यहाँ पे बॉयज में क्यों द लगा, इसी बच्चे की बात की जा रही है, इसीलिए ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक थिंग्स उस सेंस में हम बोल रहे हैं शुरू से ही, जहाँ पे
हमें डिनोट करना हो कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुकीज, वो कुकीज बना रही है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कुकीज नहीं बना रही है कि नहीं भाई हम इसी कुकीज को बनाएंगे। मीठा भी बना सकती है, हो सकता है थोड़ा कम मीठा बना सकती है, हो सकता है खट्टा कुकीज बना सकती है। तो कुछ स्पेसिफिक कुकीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो आर्टिकल हो गया। और लेकिन इसमें क्या है, सन सेट्स इन वेस्ट, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है वेस्ट, तो सेट्स किधर होता है, वेस्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे क्या है, अगर आप ज्योग्राफी आगे पढ़िएगा आगे सारे क्लासों में, तो सन न तो सेट होते हैं और न राइज होते हैं। सन तो एक ही जगह होते हैं, हम रोटेट करके उनके पास पहुंच जाते हैं। तो जब हम रोटेट करके पीछे चले जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है, तो हमें लगता है सनसेट हो गया। और जब हम घूम के फिर से उनके आगे आ जाते हैं तो क्या लगता है कि राइज हो गया। तो सन न राइज करता है न सेट होता है। तो ये बस आपको ऐसे नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें जानेंगे। बॉय इज वेरी हंग्री, उस बच्चे की बात हो रही है जो बहुत ही हंग्री है, तो यहाँ पे द यूज होगा। द बॉयज वेयर हैंग्री, क्या है, वो बहुत भूखे थे, तो इसलिए क्या लगेगा, द लगेगा। और बॉयज है प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, वेयर लगा है। वर्ब क्या लगा, वेयर लगा है, तो द। तो इस तरह से हमने आर्टिकल के थ्योरी को ख़त्म कर लिया। अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे जो अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप पीछे के सारे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, नहीं तो किसी भी वीडियो का कोई भी लिंक, कोई भी बात हम किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।